हेलो गाइस, हमारा सिनेमा से स्टार्ट होता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है कि मुझे एक बात बतानी है। तो बोलता है क्या? तो बोलो क्या हो गया। तो जो मैंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है इस बार, जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है उसे कहीं पे फैलाना मत। मेरा इन्फॉर्मेशन कहीं पे लीक नहीं होना चाहिए। ये सब हाइड करके रखना। ये अपना जुनू बोल रहा होता है। ये बात सुन के जो अपना एग्जामिनर होता है वो पूछता है क्यों, क्या हो गया। तो वो बोलता है, अपना जिन्हों बोल रहा होता है, मुझे अपना सेफ्टी को लेके थोड़ा कंसर्न है इसीलिए। तो बोलता है अच्छा। तो फिर अपना जो एग्जामिनर सोच रहा होता है बात तो सही है, इस हेडक्वार्टर में तो कोई गैंग भी आके अचानक से हमला हमला कर देता है, तो ये हम पे ऐसे ट्रस्ट ही क्यों करेगा। इसलिए शायद ये यहाँ पे फैलाने से मना कर रहा है अपना इन्फॉर्मेशन। और सही इसको इतना ट्रस्ट भी नहीं है। ये सुन के अपना एग्जामिनर को थोड़ा गुस्सा भी आता है और वो सोच रहा होता है, तभी अपना जुनून उठ जाता है वहाँ से। बोला चलो ठीक है, अब तुम ये सब संभाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एग्जामिनर से बोलता है कि हाँ लेकिन थोड़ा मोड़ा तो फैलेगा ये बातें। बोला चलो ठीक है, थोड़ा मोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें संभालना तो पड़ेगा। ये बोल के जुनून से निकल जाता है। बोला चलो अच्छी बात है। फिर यहाँ से हमारा सीन अलग जाता है जहाँ पे अपना जो रिवॉर्ड्स से देख रहा होता है, उसे बहुत सारे रिवॉर्ड मिले होते हैं, जिसमें से उसे हाई ग्रेड के समन स्क्रॉल मिलते हैं और उसे लो ग्रेड के सिरप मिलते हैं, जिससे मटेरियल्स बोलते हैं हम लोग। तो वो सब देख रहा होता है। वो सोचता है कि यहाँ पे ये जो भी सिरप विरप है वो सब तो नॉर्मल बात है, बट हाँ इसमें जो ये हाई ग्रेड के समन स्क्रॉल्स है ये बहुत ही फायदेमंद है। मुझे तो इसे देख के मुझे मज़ा ही आ गया। और मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि बस मैं एक बार ये क्लियर कर लूंगा और मुझे इतने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिल जाएंगे बस एक दिन के अंदर। एक डंजन में जाने से अगर मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है, ये तो बिल्कुल गैम्बलिंग की तरह है। अगर मैं थोड़ा और करूंगा तो मुझे और ही बहुत सारे रिवॉर्ड मिलने लगेंगे। मैं सोचता हूँ कि मैं ये बेकार में ये 3 खर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये समन स्क्रॉल को मैं इस अच्छा से बेच देता हूँ जिससे मैं थोड़ा पैसे भी कमा लूँगा। तो फिर अभी सभी उसे याद आता है कि जब वो गया था वो अपने एग्जामिनर से मिलने, तो जब वो निकल रहा था तभी एग्जामिनर ने उसे एक ऐप दिया था, प्लेयर वेब करके। तो वो उसे सोचता, उसमें बता, उसमें सब कुछ रेट वूट जो भी आपको जानना होता है डंजन के बारे में उसमें सब कुछ दिया रहता। बोल अपना एग्जामिनर बताया होता है तुम इस पर ट्रस्ट कर सकते हो और तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तुम इसे चेक कर सकते हो। ये सोच के अपना जुनून सोच रहा होता है और वो सब कुछ चेक उक करता है, जिसमें देखता है प्राइस, जिसे प्राइस पर स्क्रोल का एक पर स्क्रोल का 3 मिलियन होता है। और ये बात देखते ही अपना जुनू पूरा शॉक हो जाता है। बोलता है क्या, बस मैंने 5 मिनट का डंजन क्लियर किया और मैंने 9 मिलियन कमा लिए। और ये सोच के अपना जुनू सोच रहा होता है अब तो मेरे दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आए। और सोच रहा होता है मेरे मम्मी पापा और आजिन कितने खुश होंगे जब मैं इतना सारा पैसा कमा लूंगा। उन्हें कभी पैसों की ज़रूरत नहीं होगी, अब मैं उन्हें अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। और ये सब जुनू सोच रहा होता है, उसे बहुत खुश खुश हो गया होता है। और फटाफट अपना जो भी स्क्रॉल रहता है उसे वो अपने वो सेल पे लगा देता है। और फिर वो सोच रहा होता है अपना जुनू कि अभी मुझे अपना सारा फोकस अपने बाकी सारे सामान पे लगाना पड़ेगा, जो मुझे और भी बहुत सारे सामान चाहिए जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। तो उसमें कोई एक सामान जिसमें एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता है और एक ड्रैगन मेज होता है जो काफ़ी उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो पहले भी आदमी अपना जुनू यूज़ करता था, उसके बारे में सोच रहा होता है। क्योंकि अगर वो अभी भी अगर सामान करेगा कम से कम वो बी रैंक का निकलेगा। तभी अपना जुनू फटाफट सेल पे डाल देता है। और फिर वो चेक करता है लोअर ग्रेड के सामान स्क्रॉल का जो अपने जुनू की ज़रूरत है, जिससे वो बाकी सारे सामान बुलाता है। तो वो चेक करता है जिसमें सारे के सारे प्राइस 5000 ही होते हैं, ना उससे कम होते हैं ना ज़्यादा होता है। उसमें देख रहा होता है कि इसमें ज़्यादातर सेलर्स ही है, बायर बहुत कम है। ये देख के अपना जुनू को समझ नहीं आता तो फटाफट कॉल लगाता है अपनी छोटी बहन को, आजिन को। और आजिन बोलती बोलो क्या हो गया, मुझे तुमसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो अपनी आजिन बता रही होती है कि ये सब हेडक्वार्टर के कारण हो रहा है। तो बोलता है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं और अगर ज़्यादा खरीदूंगा तो मुझे कोई डिस्काउंट उसका नहीं मिलेगा। बोलता है नहीं ऐसा नहीं होता, इन लोगों ने फिक्स करके रखा है, क्योंकि ये जो लोअर ग्रेड के होता है इन सब के ऊपर ही अपना ये एक नेशन का बजट तय होता है। इस कारण से इसका जो प्राइस है वो फिक्स होता है, क्योंकि सबके लिए समान अधिकार मिल सके, सब कोई नॉर्मली खरीद सके। अगर ज़्यादा ऊपर नीचे होगा तो नॉर्मल लोग नहीं खरीद पाएंगे, इस कारण से इसका प्राइस सेम रखा गया है। तो बोलता है अच्छा ये बात है, तो अब मैं क्या करूँ। तब मैं कुछ कर नहीं सकते, तुम्हें अब हेडक्वार्टर से हेल्प मांगनी होगी अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है तो। ये बात सुन के अपना बोला चलो ठीक है, अगर ऐसा ही बात है तो अपना जुनू फटाफट जाता है वापस अपने एग्जामिनर के पास। और एग्जामिनर उसे देखते ही बहुत ही खुश हो जाता है, अरे तुम वापस आ गए, आ जाओ बैठो बैठो, क्या बात है तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे क्या, तुम्हें
थोड़ा देर पहले ही गया था, फिर तुम वापस भी आ गए। और ये बात सुन के अपना जुनू थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा होता, बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा काम है, बस मैं उसी लिए आया हूँ। तभी वो जुनू बोल रहा होता है कि मुझे थोड़ा सा लो ग्रेड समन स्क्रॉल चाहिए। बोलता है कितने चाहिए तुम्हें, मतलब क्या, मतलब मिड मिड ग्रेड या हाई ग्रेड के समन स्क्रॉल नहीं चाहिए? बोलते हैं नहीं, मुझे बस लोअर ग्रेड के चाहिए, जितना हो सके उतना अच्छा रहेगा। तो पूछता है कितना? तो अभी अपना एग्जामिनर सोच रहा होता है ऐसे तो हमारे पास पर डे 50,000 आते हैं जो हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट अभी अगर इसे का जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे दे दूंगा, इसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट हाँ, तभी एग्जामिनर बोलता है लेकिन हाँ तुम इसे बेच उच नहीं सकते हो। तभी अपन जो बोलता है नहीं नहीं, मैं कुछ बेचना नहीं चाहता, मैं खुद के लिए चाहता हूँ, मुझे पता है, मैंने चेक किया है कि आप यहाँ पे जरूरत से ज़्यादा लो ग्रेड के समय उसको नहीं बेच सकते हो, वो बहुत लिमिटेड होता है। बोलता है अच्छा तो फिर तुम क्या करोगे? तो अब फिर अपना एग्जामिनर सोच रहा होता है ऐसे भी अपना जुनू एक गेमर है और उसे कुछ कुछ ना कुछ पता है इन सब के बारे में, तभी वो लोअर ग्रेड के समय स्कोर मांग रहे हैं, ना कि हाई ग्रेड, ना कि और ना ही लोअर ग्रेड के। तभी अपना एग्जामिनर बोलता है चलो ये सब ठीक है, मैं सब कर दूंगा अरेंज, बट हाँ इसमें एक कंडीशन जोड़ना पड़ेगा। तो बोलता है हाँ एक कंडीशन यही है। अपना एग्जामिनर बोलता है कि अगर तुम्हें लोअर ग्रेड के समय स्क्रॉल चाहिए तो उसी के हिसाब से तुम्हें भी हमें थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा वैल्यूबल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा जिससे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। ये बोल के तो बोलता है हाँ, चूंकि ऐसे भी मुझे इस हेडक्वार्टर में हमारे लोगों ने चुना है और उन लोगों के कारण जो भी इसका जो टैक्स आता है वो हमारे लोगों का है। अगर मैं तुम्हें कुछ अलग से दे रहा हूँ इतना कुछ, तो वो एक नेशन का जो पैसा वो तुम्हारे पे लग रहा है, तो मुझे भी कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे लोगों के काम में आए। तो मुझे कुछ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन चाहिए तुमसे। बोलता है अच्छा, और जिससे हम दोनों के बीच में एक ट्रस्ट भी बना रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी ऐसे बात बता रहा होता है और तभी अपना और एग्जाम बोलता भी है इससे क्या होगा कि और मेरा एक इंश्योरेंस बन जाएगा जिससे कि मैं किसी भी मुंह खोल के बोल सकूंगा कि जो मैंने इतने सारे जो लो ग्रेड के सामान्य स्क्रोल है वो मैंने कहीं खर्चा किया है, तो मैंने कुछ अलग से पाया भी है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ऐसा भी अपना एग्जाम बता रहा हो तो बोलता है आपने जरूर सोचता हाँ ये बंदा बहुत समझदार है, इसने बिल्कुल सही सोचा, फ्री में कुछ नहीं होता, अगर मैं ऐसा कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दूंगा तो ये भी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, इसलिए ये बिल्कुल सही रहेगा। तभी अपना जो उनको बता रहा होता है अचीवमेंट के बारे में कि अगर तुम जो भी टास्क है, जो भी डजन का, अगर तुम उसे टाइम से पहले करते हो तो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलता है, और उस रिवॉर्ड में तुम्हें 3 हाई ग्रेड के समन स्क्रॉल मिलते हैं पर डजन पे। अगर तुम जितने बार क्लियर करोगे उतने बार तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ बस कंडीशन ये है कि बट जो तुम्हें रिकॉर्ड रहेगा पहले वाले से उससे एक सेकेंड पहले तोड़ना है, जिससे कि तुम रिवॉर्ड मिलेगा तुम्हें। और तभी पता चलता है कि अपना जुनू बता रहा होता है कैसे उसने रिकॉर्ड तोड़ा, उसे कितना फायदा हुआ, उसे हाई ग्रेड के समय स्क्रॉल मिले। और तभी वो बता रहा होता है कि कैसे बाकी लोग करेंगे, जैसे कि अगर किसी ने अगर 5 मिनट 31 सेकेंड में कंप्लीट किया है तो दूसरा कोई उसे अगर रिवॉर्ड चाहिए तो उसे 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर ही क्लियर करना पड़ेगा, तभी उसे रिवॉर्ड मिलेगा। और ये बातें सुन के अपना जो एग्जामिनर होता है सोच रहा होता है कि इससे तो अपना साउथ कोरिया का पावर काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, और ये काफ़ी अच्छा मेथड है तुमने जो मुझे बताया है। और शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि बाकी रैंकर्स भी ऐसे ही खुद को पावरफुल बना रहे हैं। तभी एग्जाम बता रहा होता है कि हमारे लोगों को तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है ये सब में डंजन क्लियर करने में, हमें तो बहुत टाइम लगेगा। तभी अपना जो सोच रहा होता है और बता रहा होता है कि अच्छा ऐसा बात है तो मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जिससे तुम ट्विस्टेड डंजन को बहुत जल्दी क्लियर कर सकोगे। तो ये बातें सुन के अपना जो एग्जामिनर होता है उसे बस अपनी आंखों से देख रहा होता है, अपनी चमकती हुई आंखों से देख रहा होता है, अपने जुनू को बोल रहा है हाँ मुझे पता था तुम्हारे पास कुछ ना कुछ है जिससे तुमने खुद को इतना जल्दी से क्लियर कर लिया, चलो बताओ मुझे। तब जरूर सोच रहा होता, बता रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने लिए नहीं बता रहा हूँ, ये जो बाकी रैंकर्स उन्होंने ये वाला तरीका यूज किया होगा, बट मैं ये तरीका यूज नहीं करता, बट हाँ बाकी लोग के लिए तुम कर सकते हो। तभी मैं जुनू बता रहा होता है जो मैं तरीका तुम्हें बता रहा हूँ इससे कोई भी 3 मिनट के अंदर तक में कंप्लीट कर सकता है ये वाला डंजन को। बोलता क्या बात बोल रहे 3 मिनट के अंदर, मैं तो विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे। एग्जामिनर ऐसा बोलता है, बोलता चलो ठीक है, वो ये सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अभी जो मैं तुम्हें ये वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इसका मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। जितना मैं तुम्हें इतना कुछ बताने जा रहा हूँ इसके हिसाब से मुझे तो कम से कम 50 हाई ग्रेड समन स्क्रॉल मिलने ही चाहिए। तो ये बात सुन के अपना बोल सोचता है क्या
150 मिलियन जितना तुम्हें चाहिए, तुम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हो। तभी अपना जुनू बता रहा होता है कि ये कोई बहुत महंगा नहीं है, बहुत कम है। तुम एक बार सोचो, मैं तो बस खाली से लोअर ग्रेड पे नहीं, बस ये तो हायर ग्रेड पे भी काम करता है ये वाला अचीवमेंट वाला पॉइंट्स। तुम अगर हायर ग्रेड के भी अगर कंप्लीट करोगे, तुम्हें उसमें भी अगर बहुत सारे हाई हाई ग्रेड के समन स्क्रोल मिलेंगे, और लोअर ग्रेड में भी तुम कंप्लीट करोगे तो तुम्हें उसमें भी मिलेंगे। तुम्हारा तो फायदा ही फायदा है। तुम इससे कितना पैसा कमाओगे, मिलियन नहीं तुम बिलियंस में कमाओगे, और तुम मुझे थोड़ा सा पैसे दे नहीं सकते इसके लिए? हाँ बताओ। ये बोलकर जुनू बता रहा होता है, बोलता है हाँ बात तो तुम सही बोल रहे हो, चलो ठीक है। ये बात बोल के यहाँ पे बात खत्म हो जाता है, और दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।